बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, लोग ताने देने लगे, कहने लगे यू आर गुड फॉर नथिंग। जब तुम्हें ऐसा महसूस होने लगे क्या वाकई मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो यह संदेश तुम्हारे लिए है। हाँ, तुम्हारे लिए जो थक चुके हो, जो रोते हो छुप कर अंधेरों में, जो लोगों के सामने हंसते हो लेकिन अंदर से टूट चुके हो। यह पैगाम तुम्हारे लिए है जो हर रात को याद करके सोते हो और सुबह यह सोच कर जागते हो कि शायद आज कुछ बेहतर हो जाए। तो आओ बैठो मेरे साथ दिल थाम कर, क्योंकि आज अल्लाह तुम्हें वो सुनाना चाहता है जो तुम्हारी ज़िंदगी की हर थकन, हर मायूसी, हर शिकस्त से निकाल सकता है। सुन मेरे बंदे, तुम जिस मकाम पर खड़े हो ना, यह वो जगह है जहाँ अक्सर लोग हार मान लेते हैं, जहाँ लगता है अब कुछ नहीं बदलेगा, अब कुछ बाकी नहीं रहा। लेकिन तुमने सुना है ना, अल्लाह जब देता है तो सोच से ज़्यादा देता है। तो अगर उसने तुम्हें इंतज़ार में रखा है तो इसका मतलब है वह तुम्हारे लिए कुछ खास बना रहा है। यह जो दुआएं तुम्हारी अब तक कबूल नहीं हुई हैं, यह जो तुम्हारे ख्वाब अधूरे रह गए हैं, यह जो लोग तुम्हें छोड़ गए हैं, ये सब बेवजह नहीं था। अल्लाह तुम्हें बना रहा है मजबूत, खामोश, सब्र वाला और इस काबिल कि तुम वो बनो जो तुम्हें खुद भी यकीन न था कि तुम बन सकते हो। मगर याद रखो, हर चीज़ का एक वक्त होता है और तुम्हारा वक्त अब आने वाला है। अल्लाह तुम्हारा मुकद्दर बदलने वाला है। वो तुम्हें इस अंधेरे से निकालने वाला है जहाँ तुम तन्हा बैठकर बस एक ही सवाल करते हो, या अल्लाह आखिर कब तक। तो लो आज जवाब ले लो। अब तुम्हारा रब मुतवज्जो हुआ है, अब उसका करम तुम्हारे ऊपर है, उसका कुन तुम्हारे हक में लिखा जा चुका है। तुम बस एक काम करो, बस अपने दिल को उसके करीब ले आओ, सजदा करो। चाहे लफ्ज ना निकले, रो लो, चाहे आंखें सूख चुकी हों, वो तुम्हारी खामोशी भी सुनता है। वो तुम्हारे दिल की वो बात भी जानता है जो तुमने कभी किसी से नहीं कही। पता है, जिंदगी में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो हमें अकेला कर देते हैं, लेकिन असल में वही रास्ते हमें अल्लाह के करीब कर देते हैं। यह वक्त, यह दिन, यह हालात सब आरजी हैं, मगर वो जो तुम्हारा है वो हमेशा के लिए है। जब वो मूसा उसके लिए दरिया को 2 हिस्सों में बांट सकता है, तो तुम्हारे लिए भी रास्ता बना सकता है। जहाँ तुम्हारी दुआएं तुम्हें ले जाना चाहती थी मगर तुम्हारे कदम साथ नहीं दे रहे थे, बस हार ना मानो। जिंदगी वही खूबसूरत होती है जिसके पीछे एक तूफान हो, और वह तूफान सिर्फ इसलिए आया हो कि वह तुम्हें अल्लाह के करीब कर दे। अब दिल से सुने, तुम गिर चुके हो, मान लिया तुम्हारे ख्वाब चकनाचूर हो चुके हैं, मान लिया लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया है, यह भी सच है। मगर क्या तुम्हें यकीन है कि अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया है? कभी नहीं। वो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर आंसू के साथ, तुम्हारे हर सजदे के साथ, तुम्हारी हर टूटी हुई उम्मीद के साथ। वो तुम्हें संवार रहा है, वो तुम्हें नया बनाने वाला है, वो तुम्हें ऐसा मकाम देने वाला है जहाँ तुम्हारी पहचान सिर्फ अल्लाह का बंदा होने से होगी। तो आज दिल से कहो, या अल्लाह मेरा मुकद्दर तेरे हाथ में है, तू जो लिखेगा मैं उस पर राजी हूँ, बस मुझे थामे रख, ने अपनी रहमत से नवाज दे। यही वो लम्हा है जहाँ से तुम्हारी तब्दीली की शुरुआत हो सकती है। यही वो मकाम है जहाँ से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो सकती है, और यही वह पहला पैगाम है। कभी कभी अल्लाह जवाब नहीं देता, दुआ कर कर के थक जाते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मगर कोई जवाब नहीं आता। तो क्या समझे, क्या अल्लाह नाराज है? क्या उसने सुनना छोड़ दिया? नहीं। जब अल्लाह खामोश होता है तो समझ लो कि वह तैयारी कर रहा होता है। वह तुम्हारे लिए कुछ ऐसा लिख रहा होता है जो तुम्हारे सोच से कहीं ज़्यादा बेहतरीन होता है। मगर हाँ, उससे पहले तुम्हें तोड़ता है, छोटा करता है, लोगों से गिराता है, ताकि जब वह तुम्हें उठाए तो तुम्हें यकीन हो कि यह सिर्फ अल्लाह का करम है। जब तुम सब्र करते हो, खामोशी से आंसू बहाते हो, तो वह तुम्हारी हर चीख, हर सिसकी सुन रहा होता है। तुम्हारे आंसू अल्लाह की रहमत को खींच लाते हैं। मगर एक बात याद रखो, तकदीर तब तक नहीं बदलती जब तक दिल पूरी तरह से अल्लाह के सामने न झुक जाए। जब इंसान लोगों से उम्मीदें तोड़कर अल्लाह से दिल लगा ले, तो वहीं से तकदीर बदलनी शुरू होती है। और हाँ, तुम्हारे लिए कुछ ऐसा लिखा जा चुका है जो अब आने ही वाला है, क्योंकि तू टूट चुका है, बस अब बनना बाकी है। अल्लाह हर शख्स को तब तक बनाता है जब तक वह खुद को पूरी तरह से अल्लाह के हवाले न कर दे। तो अगर तुमने भी खुद को सौंप कर दिया है
अगर तुम रो रो कर कह चुके हो या अल्लाह अब सब तेरे हवाले, तो फिर अब डरने की ज़रूरत नहीं। अब तुम्हारी कहानी अल्लाह के हाथ में है, और जब अल्लाह किसी कहानी लिखता है तो वह कमाल की होती है। कभी सोचा है कि कैसे पता चलता है अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली? क्या कोई निशानी होती है? क्या कोई लम्हा आता है जब इंसान महसूस करता है कि हाँ, अब मेरा रब मेरे करीब है, मेरी तकदीर बदलने वाली है? तो सुनो, जब तुम्हारे दिल में यकीन पैदा हो जाए, जब हर अधूरी बात के बाद तुम्हें रब की रजा याद आ जाए, जब हर ठुकराने के बाद तुम्हें सजदा सुकून देने लगे, तो समझ लो तुम्हारी तकदीर का रुख बदल चुका है। वह निशानियाँ ज़ाहिरी नहीं होती, यह दिल की दुनिया में होती हैं। पहली निशानी यह होती है कि तुम्हारा दिल बेवजह मुतमईन रहने लगता है, ऐसा सुकून जो न दौलत दे सकती है, न रिश्ते, न दुनिया। दूसरी निशानी, तुम वही काम करने लगते हो जो तुम्हें अल्लाह के करीब ले जाते हैं। नमाज में दिल लगने लगता है, कुरान की तिलावत अच्छी लगने लगती है, दुआएं छोटे अल्फाज में भी गहरा असर डालने लगती हैं। और तीसरी निशानी, अल्लाह तुम्हें उन चीज़ों से बचा लेता है जो तुमने मांगी थी मगर तुम्हारे हक में नहीं थी। लोग चले जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, मौके छीन जाते हैं, मगर कुछ वक्त बाद तुम समझते हो कि यह सब तुम्हारे भले के लिए था। यह सब कुछ तभी होने लगता है जब रब तुम्हारी ज़िंदगी का नक्शा बदल रहा होता है। याद रखो, अल्लाह कभी बेवजह तुम्हें रोक कर नहीं रखता। अगर वह किसी तरफ से दरवाज़ा बंद कर रहा है तो किसी बेहतर दरवाजे को खोल भी रहा है। अगर तुम सोचोगे कि मैं कैसे यकीन करूं कि वाकई अल्लाह मेरी तकदीर बदल रहा है, तो जवाब सिर्फ एक है, जब तुम बदलने लगो, तुम्हारी नीयत बदलने लगे, तुम्हारा रवैया, तुम्हारा दिल, तुम्हारी तरजीहात सब बदलने लगे, तो जान लो कि तुम्हारा नसीब भी बदल रहा है। और यही वह लम्हा होता है जब आसमानों पर तुम्हारे लिए फैसले बदलने लगते हैं, रिज़्क़ के दरवाजे खुलने लगते हैं, नए लोग, नए रास्ते, नई उम्मीदें तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बनने लगती हैं। यह सब अचानक होता है, मगर रब की प्लानिंग सबसे पहले चल रही होती है। तुम्हारी थोड़ी सी नियत, थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा यकीन रब के बड़े फैसले बदल देता है। तो आज अगर तुम महसूस कर रहे हो कि तुम तन्हा नहीं हो, तुम्हारी दुआओं का वक्त आ चुका है, तो आंखें बंद करो, दिल से एक बार कहो, या अल्लाह मैं राजी हूँ, बस तू मेरा नसीब अपनी रहमत से लिख दे। और देखना, अल्लाह तुम्हें वो देगा जो तुमने कभी सोचा भी ना होगा। आखिरी बात, अगर यह वीडियो तुम्हारे दिल को लगी तो जान लो यह सिर्फ एक वीडियो नहीं थी, यह अल्लाह का पैगाम था। हम इस चैनल पर तुम्हारे दिल की बात करते हैं, उन सवालों का जवाब देते हैं जो तन्हाई में अल्लाह से करते हो। अगर तुम किसी खास मौजू पर वीडियो चाहते हो, किसी दुख, किसी सवाल या किसी कैफियत में बात करना चाहते हो, तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखो, क्योंकि यह सिर्फ मेरा या तुम्हारा चैनल नहीं, यह हम सब के दिलों की आवाज़ है। अल्लाह तुम्हारी तकदीर को अपनी रहमत से भर दे। आमीन।